सुमित। ई सेक्शन सुमित इज देयर। जिन बच्चों को मॉड्यूल मिल रहा है दे कैन कीप इट ऑन साइड फॉर अ मिनट। अभी हम ट्रांसपोजिशन की क्वेश्चंस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद विल बी स्टार्टिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मॉड्यूल। ठीक है, जिनको मॉड्यूल मिल रहा है अभी उसको मत देखो, कीप इट विद यू। सुमित इज देयर, ए सेक्शन। आगे आओ जल्दी से बेटा। यस। यस बेटा, टेल मी ये ट्रांसपोजिशन मेथड कौन से चैप्टर में किया था आपने, याद है आपको? algebraic expressions। ओके, होता क्या है ट्रांसपोजिशन बेटा, मतलब क्या होता है इसका? ओके बैठो, बैठो। अभी ध्यान से सुनना आप, राइट? जैस्मीन, सेवंथ ए। फास्ट फास्ट आगे आओ जो बच्चों को मैं बुला रही हूँ। सेवंथ ए जैस्मीन। हाँ जी बेटे, कैन यू टेल मी ट्रांसपोजिशन मेथड कौन से चैप्टर में आपको सिखाया गया था और वो होता क्या है? algebraic ओके, गेस कर रहे हो आप? रेज योर हैंड हु नो इट। सिट डाउन जैस्मीन। रेज योर हैंड हु नो कि कौन से चैप्टर में किया था। एंड व्हाट इज दैट? बी सेक्शन से वन चाइल्ड इज रेजिंग हिज हैंड। यस, बता दो बेटा। दैट गर्ल इज आल्सो रेजिंग हर हैंड। यस, बोलो बोलो, वेरी वेरी गुड। simple equation। सिंपल इक्वेशन में आपको सिखाया गया था कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है। उसमें क्यों सिखाया गया था? क्योंकि उसमें जो इक्वेशंस होती हैं हमारे पास वो ऐसी वाली होती हैं। सिंपल इक्वेशन के चैप्टर में आपने पढ़ा था 3p+4 = 2। आपने पढ़ा था 10a/5 = 15। ऐसी वाली आपने इक्वेशंस पढ़ी थी। यहाँ पे आपको बताया गया था कि ट्रांसपोजिशन क्या होता है और ट्रांसपोजिशन का काम क्या होता है कि वेरिएबल को अकेला छोड़ना। ठीक है, हम थोड़े से इसके क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि ये ट्रांसपोजिशन मेथड जो है आपका हर एक चैप्टर में यूज होता है। ओके, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको भूली तो फिर वो आपके क्वेश्चंस और भी चैप्टर में रॉन्ग होने वाले हैं। सबसे पहले ये इसका रूल लिख लो, ऊपर हेडिंग लिखो ट्रांसपोजिशन मेथड। ठीक है, इसमें आपके पास दो साइन होते हैं, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं, ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। ठीक है, इसके एग्जांपल अभी करेंगे, पहले इसको कॉपी डाउन कर लो। दिस इज अ रूल। ओके, ये रूल अगर आपको याद रहता है तो कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं हो सकता। 4 रूल्स है, A B C and D। जल्दी से लिखो डी सेक्शन। डोंट वरी, मैम विल गिव यू मॉड्यूल एंड यू हैव टू कीप इट ऑन साइड। अभी हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, डोंट लुक देयर। नोट इट डाउन कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारे पास प्लस का साइन है, उसको राइट हैंड साइड पे अगर हमने नंबर को लेके जाना है तो +2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। इनके साथ लिख लो। अगर 2 लिखना है तो 2 लिख लो। यहाँ पे आपको याद रहेगा कि हम कोई नंबर को ट्रांसफर कर रहे हैं इधर से इधर। साइन उसका कन्वर्ट हो रहा है। लेफ्ट साइड में अगर -3 था तो उधर जाके वो +3 बन गया। यहाँ पे +2 है तो वहां जाके -2 बन गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है तो वहां पे डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। प्लीज रिमेंबर इट, राइट द नंबर्स ऑल्सो। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आई नो, जो अगर तो सिंपल नंबर है आपको ट्रांसफर करना आता भी है, काफी बच्चों को आता है कि ये सिंपल नंबर है तो उसको आपने ट्रांसपोज कर दिया। प्रॉब्लम आती है जब थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला नंबर आ जाता है कि यहाँ पे 1/2 है तो अभी उधर जाके क्या करें। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस हम थोड़े से करेंगे। ओके, पहले ये रूल लिख लो। नाउ राइट डाउन क्वेश्चंस। एवरीबॉडी हैज नोटेड? रेज योर हैंड, सबने नोट कर लिया? क्योंकि आप इसको फॉलो करोगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। वेरी गुड, राइट डाउन द क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 1, राइट द हेडिंग सॉल्व द फॉलोइंग। ठीक है, सब में आपने सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब होता है हमने क्या क्या करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व द फॉलोइंग, और ऐसे भी आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ p, एटसेट्रा। कुछ भी आ सकता है, आपको जो भी वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी आ सकती है, या फिर सिंपल आ सकता है सॉल्व द फॉलोइंग। दोनों का सेम मीनिंग है। ओके, आपको ये चीज याद रखनी है। ये नहीं सोचना कि मैंने तो सॉल्व वाले की तैयारी की थी, अभी एग्जाम में ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला आ गया तो क्या करना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज 10p plus 2 is equal to 5. 10p plus 2 is equal to 5. सुमित 7th A आगे आओ वंस अगेन, क्योंकि आपने पहले मेरे को प्रॉपर्ली आंसर नहीं बताया था। टेल मी व्हाट टू डू। क्या करना है सबसे पहले इसमें, ट्रांसपोजिशन में क्या करेंगे। हाँ जी, बताओगे बेटे, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं ऑलरेडी सिंपल इक्वेशन में, कैसे करते हो ये वाले क्वेश्चंस। ओके, इफ यू डोंट नो बेटा, रेज योर हैंड। नहीं पता, दैट्स व्हाई आई एम रिवाइजिंग इट टुडे। ओके, इट्स ओके, सिट डाउन, सिट डाउन, एवरीबॉडी लुक हियर। जो थोड़े बच्चों को आता है वो तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, जिनको नहीं आता एवरीबॉडी लुक एट द बोर्ड। जब हमने वैल्यू निकालनी होती है बेटा वेरिएबल की, उसका मतलब होता है कि हमने वेरिएबल को एक साइड पे अकेला छोड़ना है। ठीक है, अकेला छोड़ने का मतलब है कि अगर वो लेफ्ट साइड पे है तो उसको लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ेंगे पी को, और पी को अकेला छोड़ने के लिए धीरे धीरे इसके साथ जितने भी नंबर लगे हुए हैं, 2 लगा हुआ है, 10 लगा हुआ है, इनको हमने राइट साइड पे ट्रांसपोज करना है। ओके, अब आपको दिख रहा है कि पी के साथ 10 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 जो है वो 10p के साथ ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें जो एडिशन हो रही है हमारे पास, या जो भी नंबर ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सबसे पहले हम उसको लेके जाएंगे। 10p को हम इधर ही रखते हैं, 1 by 1 लेके जाएंगे। वी आर ट्रांसपोजिंग 2 ऑन अदर साइड। आपको रूल में मैंने लिखवाया था कि अगर यहाँ पे +2 है, उसको जब हम राइट साइड पे लेके जा रहे हैं वो -2 हो जाएगा। फॉलो द रूल। ठीक है, अब हमने इधर ही इसको सॉल्व कर लिया साथ के साथ ही। 5 - 2 = 3, एवरीबडी नोस। उसके बाद अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 10p = 3। p को अभी अकेला छोड़ना है, अभी उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ। नाउ 2 इज सॉरी 10 इज हियर, वी हैव टू ट्रांसपोज 10 ऑन द अदर साइड। मैंने आपको रूल में लिखवाया था, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो ट्रांसपोज होके उधर डिवाइड हो जाएगी। इट कुड बी रिटन एज दिस, और बाय 3/10, जैसे मर्जी लिखो। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म इज बेटर, क्योंकि आपने उसमें कटिंग भी करनी होती है, लोएस्ट टर्म में करना होता है उसको नंबर को। तो याद रखो कि जब 10 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे ही हमने इसको राइट साइड पे लेके गए तो वो उधर जाके उस नंबर से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब 3/10 को आप कुछ भी नहीं कर सकते, इट इज ऑलरेडी इन लोएस्ट टर्म, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं करता, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, p = 3/10। अब ये छोटे से क्वेश्चन में आपके पास दो रूल यूज हुए हैं। फर्स्ट रूल आपका यूज हुआ है कि जब प्लस वाला टर्म उधर जा रहा है तो माइनस हो गया, और जब प्रोडक्ट वाला नंबर उधर जा रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, आपका पर्पस था धीरे धीरे हमने सबको उठा के राइट साइड पे लेके जाना है, और p को अकेला छोड़ना है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। ओके, एनी डाउट इन दिस। ये क्वेश्चन तो सबको आता होगा, सिंपल इक्वेशन चैप्टर आपने किया भी हुआ है, एग्जाम भी दिया हुआ है, आता है ना सबको। रेज योर हैंड। यस, दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, लेकिन ये चीज भूल जाती है।
जब सिंपल इक्वेशन का चैप्टर आपका खत्म हो गया तो वो बाकी चैप्टर्स में कहीं कहीं यूज हो जाता है इसका, फिर वो भूल जाता है कि अरे वो तो सिंपल इक्वेशन में जो पढ़ा था ये उसकी तरह ही है ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में कई स्टेप्स आ जाते हैं हमारे करने वाले कि ओके यहाँ पे अभी हम ट्रांसपोजिशन मेथड लगा के वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ओके, और भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होता है, आपके ट्राइंगल के चैप्टर में भी होता है, बाकी भी चैप्टर जो किए हैं कहीं कहीं ऐसे ऐसे स्टेप्स आपके यूज होते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, सेकंड क्वेश्चन। ट्रांसपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस करो आज, सो दैट यू शुड नो कि हम रूल फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। राइट डाउन 3a/10 इज इक्वल टू 6। छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन में आपने इसको क्वेश्चन की फॉर्म में किया, 2 नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में किया, लेकिन बाकी चैप्टर्स में क्वेश्चंस का पार्ट हो जाता है ये। ट्राइंगल का क्वेश्चन कर रहे हो, बीच में ये आ गया 3p/10 इज इक्वल टू 6 आ गया। यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, अब आपको सिखाया था कि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो उधर ट्रांसफर होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको ये सिखाया था। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3a/10 है। इसको मैं अगर क्लियरली ऐसे लिखूं, आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि a के साथ जो 2 नंबर लिखे हुए हैं 3 और 10, एक मल्टीप्लाई हो रहा है एक डिवाइड हो रहा है। दिख रहा है सबको? कैन यू इमेजिन इट लाइक दिस, 3 × a/10। ठीक है, अब आपको रूल पता है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो उधर जाके, चलो मैं अभी सिर्फ 3 को ट्रांसपोज करूंगी, जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने 6 से डिवाइड कर दिया। अभी जो नंबर, चलो इसको सॉल्व भी कर लो। राइट, अभी जो नंबर ए के साथ डिवाइड हो रहा है जब हम उधर लेके जाएंगे इट विल बी मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 20। ठीक है, फॉलो दीज 3 स्टेप्स, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। अब गलती कहाँ होती है स्टूडेंट्स की, व्हाट आई हैव सीन, कि वो इकट्ठा का इकट्ठा 3/10 लेके जाना चाहते हैं उस साइड पे। दे नो कि 3/10 उधर जाएगा, बट उनको ये नहीं याद रहता कि उसको हमने 10 को कहाँ लिखना है और 3 को कहाँ लिखना है। दैट इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए कि आपकी मिस्टेक ना हो, एक ही रूल फॉलो करो। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है टेक इट ऑन अदर साइड, डिवाइडेड। जो डिवाइड हो रहा है टेक इट ऑन अदर साइड एंड मल्टीप्लाइड। 4 जो मैंने आपको रूल्स लिखवाए हैं, फॉलो दोज 4 अगेन एंड अगेन इन एवरी क्वेश्चन। ओके, तो आपका आंसर आ गया a इज इक्वल टू 20। चाहे हमने इस क्वेश्चन में 3 स्टेप किए, 4 स्टेप्स किए, बट आपका आंसर गलत नहीं होगा कभी भी। डोंट वरी कि हमने एक स्टेप और लिखना पड़ गया, 2 स्टेप और लिखने पड़ गए, डजेंट मैटर। योर आंसर इज एग्जैक्ट विच वॉज रिक्वायर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। फुल मार्क्स लेना इज द इंपॉर्टेंस। ओके बेटे, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करते हैं इसमें, जिसमें 2-3 साइन यूज होते हैं। लेट अस राइट दैट ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन, 2y + 5/2। 7th क्लास है आपकी, थोड़े से फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आते हैं, बिकॉज यू नो हाउ टू ट्रीट द फ्रैक्शंस, हाउ टू ऐड द फ्रैक्शंस, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन, सबट्रैक्ट द फ्रैक्शन, यू नो इट। ठीक है, आपको ट्रीट करना आना चाहिए। 2y + 5/2 इज इक्वल टू 27/2। ओके, फॉलो द सेम रूल, क्योंकि फ्रैक्शन भी तो एक नंबर ही है। ओके, यू नो दिस इज 2y, इसको अभी छोड़ दो। 2y के साथ जो ऐड हो रहा है उसको सबसे पहले ट्रांसपोज करो उधर। यू नो द रूल कि प्लस विल बी सबट्रैक्टेड व्हेन वी टेक इट ऑन अदर साइड। ये रूल आपने फॉलो कर लिया, ये आपका फर्स्ट रूल लगा है। ठीक है, फर्स्ट रूल मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट रूल, क्वेश्चन में आपने फर्स्ट रूल लगा दिया एक, कि हमने प्लस वाले नंबर को माइनस कर दिया। ओके, इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट नाउ। यहाँ पे अभी सॉल्व कर लो इसको, 2y को अभी साइड पे ही रहने दो।
हमें कोई जल्दी नहीं है कि सब कुछ इकट्ठा ही उधर उधर ट्रांसफर कर दें और फिर गलती हो जाए। गो स्टेप बाय स्टेप। एवरीबडी नो हाउ टू सब्ट्रैक्ट द फ्रैक्शन, यू नो इट। सिक्स में किया था आपने, रेज योर हैंड। किस किस को पता है कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं? वेरी गुड, डू इट देन, कंप्लीट करो। मैं अभी इसको पूछूंगी आपसे, व्हाट हैव यू फाउंड? सी सेक्शन, प्रभवीर, कॉपी साथ ही ले आओ। एक आधा वर्ड लिखना भी होगा तो यही लिख सकते हो आप। वैसे तो मेंटली ओरल करने वाला है, ये बहुत छोटा सा ही है कैलकुलेशन। हैव यू फाउंड हियर? क्या आएगा यहाँ पे, कैन यू टेल मी? 27 minus 5. एक्सेलेंट। 27 माइनस 5, क्योंकि एलसीएम हमारे पास 2 है एंड 2 इज मैचिंग टू द डिनोमिनेटर ऑल्सो। हमने इसको सॉल्व किया, दिस इज 22/2। और भी सॉल्व करके इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ, इट इज 11। ओके, आगे क्या करोगे आप बेटा? नेक्स्ट स्टेप बताओ। 2y इज इक्वल टू 11 आ गया आपके पास। अगर आपको दोबारा लिखना है इस स्टेप को, फटाफट से दोबारा लिख सकते हो। इतनी बड़ी क्वेश्चन थी, उससे अभी ये छोटी सी रह गई बस। व्हाट टू डू? Y is equals to 11. y इज इक्वल टू 11/2. 11/2, बिकॉज वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। वेरी गुड, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। सिट डाउन बेटा। फॉलो द रूल्स, जो चार मैंने आपको लिखवाए हैं वो तो फॉलो करना ही है। सेकेंड थिंग इज, आपको ये याद रहना चाहिए कि एट अ टाइम टेक वन नंबर एट अ टाइम। ये नहीं कि सब कुछ उठा के उधर इकट्ठा कर लो राइट साइड पे और पता चल नहीं रहा कि क्या क्या लिखना है। एट ए टाइम एक नंबर के बारे में सोचो, जो भी उसके साथ लिखा हुआ है धीरे 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 सबको हम लेके जाएंगे विद करेक्ट साइन। आई होप इट इज क्लियर नाउ बेटा। किसी को कोई डाउट है? एक लास्ट क्वेश्चन में करना चाहते हैं जिसमें हमारा नेगेटिव साइन यूज होता है, उसके बाद विल बी स्टार्टिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन, मेथड आई शुड से। सिंपल इक्वेशन में तो आपने क्वेश्चन किए ही हैं, नो डाउट। बाकी चैप्टर्स में ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके यूज होते हैं, जहां पे आपकी गलती हो जाती है। फॉलो दीज ओनली 4 रूल्स, यू विल नेवर मेक अ मिस्टेक। लेट अस डू द लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है? उसके बाद कुछ पूछना होगा यू कैन आस्क मी, अदरवाइज विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर। राइट डाउन लास्ट, -4 2 + x is equal to 8। अब इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि x तो ब्रैकेट के अंदर है ना। बाकी क्वेश्चंस में तो x और a और p जो दिख रहा था वो ओपन में था, आपने उसको अकेला छोड़ दिया। बट यहाँ पे जो वेरिएबल है, जो x है, वो ब्रैकेट के अंदर है। अभी वो प्रोटेक्टेड है, किसी नंबर के साथ मिला हुआ है अभी तक, ठीक है? तो उसको पहले तो हमने ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने बॉड मास में भी सीखा हुआ है, 6 में भी आपको सिखाया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट। कोई भी क्वेश्चन आपके पास ब्रैकेट के साथ आता है, सबसे पहला आपका काम होता है कि ओपन द ब्रैकेट। कुछ और सोचना ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका ये है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, ओपन द ब्रैकेट। नाउ हाउ टू ओपन द ब्रैकेट? क्या सिखाया गया है आपको? 6th में क्या सिखाया गया था कि ब्रैकेट को कैसे खोला जाता है?
क्या करते हो इसमें? ई सेक्शन, अर्शदीप, Yes. can you tell me how to open the bracket? We will -4. शाबाश शाबाश, माइक के पास मुंह उधर रखो, माउथ अपना माइक के सामने We रखो। will we will transfer 2. अभी हम कुछ ट्रांसफर नहीं करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है ब्रैकेट को ओपन करना। जब तक ब्रैकेट फिनिश नहीं Minus होगी कुछ भी ट्रांसपोज नहीं करेंगे अभी तक। -4 multiplied by 2. -4 मल्टीप्लाइड बाय 2, वेरी गुड। आगे 6 plus 6 y6, 6 कहां से आया? 6 इज नॉट देयर। plus 6 x +6 कहां से आया? दिस इज 4। maths हाँ, व्हाट आर यू सेइंग? +4x या -4x? plus x. Okay, sit down, sit down। F section, सान्या, अर्शदीप ध्यान से देखना बेटा। सान्या प्लीज कम। हाँ जी बेटे। -4 इंटू 2 उसने बता दिया। इज इट ऑल राइट? क्या ये ठीक है यहां तक? इसका आगे बताओ, आगे क्या होगा? अगर आप मेरे को किसी और मेथड से बताना चाहते हो कि मैम हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं तो वो भी बता सकते हो। मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि कई कई बच्चे कैसे करते हैं, कई बच्चे कैसे करते हैं। इट इज ओके, अगर आपके माइंड में कुछ और आ रहा है यू कैन टेल मी दैट। equals to 2x equals to 8 plus -4. नो नो, किस किसने लिख लिया ये इसको? ओके बैठो आप। सानिया सिट डाउन, आई विल कॉल यू अगेन बेटा। किस किसने ये स्टेप कर लिया है? रेज योर हैंड। लास्ट गर्ल 7th बी, यस जल्दी से आ जाओ। दैट गर्ल इज हियर और बॉय, लास्ट बॉय प्लीज कम। इसको करने के दो मेथड है, मैं दोनों को डिस्कस करूंगी। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज इन दैट कि मैंने अभी बोला कि ब्रैकेट ओपन करनी है तो सिर्फ वही करना है, तो और मेथड भी इसका फॉलो कर सकते हो। हाँ जी बेटे, यू नो 2 plus x is equals to 8 by -4. यू सेड 2 प्लस एक्स, बिल्कुल ठीक है। 8 बाय -4, वेरी गुड। आपने -4 को पहले वहां से उठा दिया एंड इट हैज गॉन ऑन द राइट हैंड साइड। वहां जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां जाके ये डिवाइड हो गया एंड यू फाउंड इट टू बी -2। देन व्हाट टू डू नेक्स्ट? X is equals to -2 -2. -2 बिल्कुल ठीक है। -4 इज द आंसर, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। सिट डाउन। यहाँ पे जो है ब्रैकेट में हमारे पास x2 प्लस एक्स था, उसके साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा था। जब हम इसको राइट साइड पे लेके गए उधर जाके वो डिवाइड हो गया। ठीक है, हमने हमारा पर्पस होता है कि 1 बाय 1 हमारे नंबर्स को हमने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। ओके, तो पहले हमने 4 को ट्रांसफर कर दिया, सॉरी -4 को कर दिया, उसके बाद हमने 2 को ट्रांसपोज कर दिया और वो सॉल्व हो गया। तो अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपनिंग वाली कर रहे हो तो ब्रैकेट ओपनिंग भी आपको आनी चाहिए। ओके, यू आर गोइंग इन बिगर क्लास, ब्रैकेट ओपनिंग में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है इंटीजर के चैप्टर में, आपको पता है कि जो बाहर नंबर होता है वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। -4 इंटू 2 प्लस -4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8।
ठीक है, यहाँ पे भी -8 है, -8 -4x इज इक्वल टू 8, -4x इज इक्वल टू -8, यहाँ पे प्लस माइनस है तो वहां जाके प्लस हो जाएगा। ओके, एंड x विल बी इक्वल टू 16 बाय -4 इज इक्वल टू -4। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। Why I am telling this method, मैं दोनों मेथड इसलिए बता रही हूँ कि ब्रैकेट ओपनिंग के बहुत क्वेश्चन आपके पास आएंगे, यू शुड नो हाउ टू फॉलो। राइट डाउन, नोट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि हाउ टू डू। ओके, अभी आप 8 क्लास में जाने वाले हो। एक्सपैंड योर नॉलेज कि क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ताकि आपको आपको आइडियाज होने चाहिए बहुत सारे, ताकि आपको ज्यादा सोचने में टाइम ना लगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा ये नहीं कि सोचते ही रह गए क्या लिखें क्या नहीं लिखें। ओके, बोथ आर करेक्ट। whatever you feel easy you can do that, but you should know it, knowledge होनी चाहिए आपको। ओके, अभी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। ओके, उसके क्लास में ऑलरेडी किया, शुरू किया हुआ है आपने? यस, रेज योर हैंड। वेरी गुड, चलो मॉड्यूल निकालो फिर। ये ट्रांसपोजिशन के जो क्वेश्चंस हैं इनको सिंपल इक्वेशन के चैप्टर की तरह ही रिवाइज करना उनके साथ साथ, और वैसे भी एवरी चैप्टर में यूज होने वाले हैं, डोंट फॉरगेट इट। ओके, प्लीज टेक आउट मॉड्यूल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस जो हैं हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्लास में भी किया हुआ है। आपको पता है कि टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है। ठीक है, छोटा सा मैं डिस्कस करूंगी एक एग्जांपल लेके, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन हम फास्ट फास्ट करेंगे। सपोज कर लो आपके पास, ओके, राइट डाउन द हेडिंग फर्स्ट, नोटबुक में आपने लिखना भी है साथ साथ में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटे आई विल सजेस्ट यू, अब आपके फाइनल एग्जाम भी आने वाले हैं और अभी भी आपने दिसंबर में भी एग्जाम देने हैं। प्लीज डू 2 क्वेश्चंस ऑफ ट्रांसपोजिशन एवरी डे। 2 क्वेश्चन कोई भी बना लो, अपने आप बना लो। नो नीड टू सर्च इन बुक की अगर मेरे को कौन सा क्वेश्चन करूं, कौन सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन खुद बनाओ। राइट डाउन 3 7 -x इज इक्वल टू 11, कुछ भी, एक दूसरे को पार्टनर, एक दूसरे को क्वेश्चंस दे दो करने के लिए। आप दो दो बच्चे बैठे हो, वेन एवर यू आर फ्री 2 क्वेश्चन पर डे आपने स्कूल में करने ही करने हैं, वेन एवर यू फाइंड टाइम। ठीक है, y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 2, कोई भी क्वेश्चन खुद बना लो। मेक इट अ हैबिट कि आज 2 क्वेश्चन मेरे को इस तरह के करने ही करने हैं। कैन यू डू इट? पार्टनर्स जो बैठे एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप भी होती है ना, कि ये वी कैन हेल्प ईच अदर, करते हो ना? रेज योर हैंड, विल यू बी डूइंग इट? वेरी गुड, मेक इट अ हैबिट कि 2 क्वेश्चन मेरे को करने ही करने हैं। तू मेरे को 2 क्वेश्चन दे दे, मैं तेरे को 2 क्वेश्चन देती हूँ, लेट अस चेक फॉर ईच अदर। सपोज दोनों को ही नहीं आता तो मैम से पूछ लो। बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस होने वाली है, बिकॉज हर एक चैप्टर में ये चीज यूज होती है आपकी। ओके बेटा, ओके बेटा, नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आई वांट टू टेल यू कि इसमें आपके पास एक एक्सप्रेशन होती है। पहले तो आप सिंपल इक्वेशन में इक्वेशन पढ़ चुके हो, अभी ये एक्सप्रेशन होती है। मान लो मैंने 3x + 7 लिख दिया, बीच में इक्वालिटी का कोई साइन नहीं है, तो ये एक सिंपल सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या क्या होता है? एक नंबर होता है, एक आपके पास साइन होता है, और एक वेरिएबल होता है। ये 3 चीजें होती हैं आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, ध्यान से समझ लो, अभी उतार इसको कुछ भी नोट डाउन नहीं कर। क्वेश्चंस विल बी डूइंग इन फ्रॉम मॉड्यूल ओनली, पहले अंडरस्टैंड कर लो कि होता क्या है। एक ये छोटी सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है,
आपको पता है कि वेरिएबल नंबर और साइन आपके पास दिख रहे हैं, और ये भी आपको दिख रहा है कि 3 × x हो रहा है और साथ में एक ये साइन हो रहा है मल्टीप्लीकेशन का साइन। हम लगाते नहीं है। अब आप बड़े हो गए हो, आपको पता है 3x का मतलब है 3 × x। ओके बेटा, नाउ इसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले तो कि ये है एक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी दो चीजें आपस में प्लस हो रही हैं? कौन सी दो चीजें आपस में प्लस हो रही हैं, उनको हम लिखेंगे टर्म्स, ठीक है। अभी वो टर्म्स कौन कौन सी हुई? 3x एंड 7, ये टर्म्स हो गए आपके पास। टर्म कहां से आई? हमने सर्च किया कि एक्सप्रेशन के अंदर विच टू थिंग्स आर एडेड। अगर सपोज यहां पे आपके पास साथ में इसके होता 5y, चलो मैं -5y भी लिखती हूँ, तो आपके पास एक और टर्म होती जिसका नाम होता -5y, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके पास कौन कौन सी टर्म्स हुई? 3x 7 एंड -5y। हमने यहाँ पे -5y क्यों लिखा? Who will tell me now? 7G section, Mankirat? Why we have written -5y? ओनली 5y क्यों नहीं लिखा? मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने -5y क्यों लिखा है और ओनली 5y क्यों नहीं लिखा? नेगेटिव को क्यों लिया मैंने साथ में यहाँ पे? कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑल्सो कि ओके 3x 7 एंड 5y, दिस इज ओके, लिखने में भी अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है। नेगेटिव को ऐसे ही हम साथ में ले रहे हैं फालतू में। इज इट ओके टू राइट 5y अकेला? ये ठीक है या ये ठीक है? ओके बैठो। मानव 7G, आई मे कॉल दो चिल्ड्रन जो मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं ना, मैं उनको दोबारा भी बुला सकती हूँ एनी टाइम। ओके, लुक एट द बोर्ड केयरफुली। मनकिरत बेटा, कैन यू टेल मी -5y ठीक है या 5y होना चाहिए यहाँ पे टर्म्स में? -5। -5 होना चाहिए। आर यू श्योर? यस। वेरी गुड। ओके, सिट डाउन, सिट डाउन। मैंने अभी अभी आपको बताया था द टर्म्स विच आर एडेड, ठीक है। तो एडेड का मतलब कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये एक्चुअली क्या हो रही है? 3x + 7 + -5y, ये एडिशन साइन जो है आपको दिख रहा है बीच में। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि जो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं उनको हम टर्म्स बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ऐड हो रहा था? -5y ऐड हो रहा था, तो -5y यहाँ पे टर्म आएगी। दिस इज रॉन्ग, वी हैव टू टेक नेगेटिव साइन अलोंग विद, ठीक है बेटे। नाउ वी हैव टू डू द कॉफिशिएंट। अब कॉफिशिएंट का है, तो कॉफिशिएंट में कॉफिशिएंट से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट द फैक्टर्स। ओके, राइट डाउन फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है कि टर्म के अंदर कौन सी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ओके, मल्टीप्लाई इसमें क्या क्या हो रहा है? 3 और x, इसमें क्या क्या हो रहा है? दिस इज अलोन, 7 इज अलोन, ओके। एंड यहां पे क्या क्या हो रहा है? अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 7 × 1 भी आ सकता है ना। आप सोच रहे होंगे कि फैक्टर्स में हमने 7 क्यों लिख दिया, 7 × 1 क्यों नहीं लिखा, या 7 एंड 1 क्यों नहीं लिखा? डाउट हो रहा है कई बच्चों को कि 1 क्यों नहीं लिखा हमने 7 के साथ? 1 को हम फैक्टर्स में काउंट नहीं करते, ओके, बिकॉज हमारे जो फैक्टर्स होते हैं इसमें, इस चैप्टर में जो हम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ओके।
तो हम नंबर को ही कंसीडर करेंगे। 111 हम साथ के साथ नहीं लिखेंगे, 11 तो सबका ही फैक्टर है देखा जाए तो यहाँ पे। ठीक है, वी टेक ओनली प्राइम फैक्टर्स, तो इसलिए 7 को ही लिखेंगे अकेला। एंड इसके फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज -5 एंड y। प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें मैं सब कुछ डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। एक्सप्रेशन के अंदर आपने पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया, टर्म्स के अंदर आप एडिशन साइन को देख रहे हो प्रोमिनेंटली कि प्लस के साइन के आसपास क्या लगा हुआ है, वो सब के सब आपने लिख दिए। फैक्टर्स में आप देख रहे हो कि प्रोडक्ट के साइन के साथ क्या क्या लिखा हुआ है टर्म्स के अंदर, वो आपने फैक्टर्स में लिख दिए। Is it clear to everybody? We look for product sign here, we look for addition sign here. उसके बाद हम बात करते हैं कोफिशिएंट की। यही तो आपकी 4-5 थिंग्स है जो आपके पूरे चैप्टर में यूज हो रही हैं। कोफिशिएंट में वी डिस्कस दैट कि वॉट एवर, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स के साथ जो भी लिखा हुआ है नंबर वो उसका कोफिशिएंट होगा। 3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर मैं पूछूं आपसे, ठीक है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? 3। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वाई हियर, आप क्या बोलोगे इसमें? कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो भी वाई के साथ लगा हुआ है वो उसका कोफिशिएंट होगा, दैट इज -5। कोफिशिएंट का मतलब कि कौन सा नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, कोफिशिएंट में भी आप प्रोमिनेंटली प्रोडक्ट के साइन को ढूंढते हो कि कहाँ पे हमारे दो नंबर्स आपस में या 3 नंबर है, हो सकते हैं 4 नंबर भी हो, कौन सी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनमें जिसका कोफिशिएंट पूछा गया उसको छुपा के बाकी जो भी बचता है वो सारा उसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे फिर आपका और प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। ये जो मैंने सारा बताया ये आपके रूल फॉलो होते हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको याद रहना चाहिए कि हमने क्या नाम लिखा हुआ है तो हमने क्या चीज देखनी है उसमें। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। टेबल है ये आपके पास, टेबल को हमने फिल करना है। अब ये नहीं कि टेबल में सिर्फ आप आंसर आंसर लिख लो, ओके, डोंट डू लाइक दैट। आपको नोटबुक में साथ साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं वो भी आप लिखते रहना। फर्स्ट इज 4x² प्लस 5x -7 राइट। आपके पास 2-3 कॉलम है यहाँ पे। पहले वो कांस्टेंट के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ। कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं? वो नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा। देन आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे। देन इट इज नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इससे आपको। नेक्स्ट इज हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या है? ठीक है बेटा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये लिखा है। तो फर्स्ट के बारे में स्टार्ट डूइंग, जिन बच्चों को आता है स्टार्ट डूइंग राइट द आंसर। सबके नीचे नीचे आंसर लिखो क्या क्या आएगा। सबसे पहले है कांस्टेंट। हाथ खड़े करो किस किस को पता है कि कांस्टेंट क्या होता है। वेरी गुड। सी सेक्शन, सी सेक्शन। डाउट है आपको? व्हाट इज कांस्टेंट? यू नो? नहीं पता तो लिखो यहाँ पे, राइट डाउन। कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर विदाउट वेरिएबल। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाती हूँ घर जाके इसको हाईलाइट किया करो। ठीक है, स्टार लगाओ और अपने स्केच पेन से थोड़ा मार्किंग करो ताकि एग्जाम में रिवाइज कर पाओ। यहाँ से कांस्टेंट का मतलब ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। ओके, तो आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि -7 ऐसा नंबर है
जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, दैट इज द कांस्टेंट। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल, पावर का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पावर? E section, sorry, F section, Raghav. What do you mean by power? पता है आपको बेटा? माइक ऑन करो। बेटे हेल्प करो उसकी, ही इज अनेबल टू डू इट। माइक ऑफ है अभी। डी सेक्शन। बेटा यू नो इट, व्हाट इज दिस? रेज योर हैंड, एक बार हाथ खड़ा करो। डू यू नो पावर का मतलब क्या होता है? इट्स ओके, इसकी सेटिंग करो आप। जी सेक्शन, पवनवीर। इट्स ओके बेटा, बैठो राघव, मैं अभी दोबारा बुलाऊंगी, इसकी सेटिंग करो आप। जी सेक्शन, पवनवीर बेटा। पावर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल की पावर का मतलब क्या है? डी सेक्शन, कोई बात नहीं, बैठो आप बेटा, इट्स ओके। ध्यान से पहले इधर सुनो बेटा। पावर का मतलब होता है कि एक्स के ऊपर क्या लगा हुआ है। अगर आपने एक्सपोनेंट्स का चैप्टर किया हुआ है ना, आपको पता है कि इसके ऊपर यहाँ पे क्या लगा है, एक्स की पावर क्या है। यहाँ पे आपको एक्स की पावर क्या दिख रही है? जल्दी से बताओ। 2. 2। यहाँ पे क्या दिख रही है? No. 1. नहीं नहीं, नो नहीं आप बोलना, आपने आपने बोला 1। ओके, जहां पे कुछ भी नहीं लिखा, दैट इज 1। ओके, नो का मतलब आप 0 बोल रहे हो, 0 से तो कुछ और ही बन जाएगा। ओके, सिट डाउन, वेरी गुड। यहाँ पे दे वर आस्किंग कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अभी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल तो हमें यही दिख रहा है, सबसे बड़ी पावर का वेरिएबल यही है, एक्स स्क्वायर। सबको दिख रहा है ये हाईएस्ट पावर है? रेज योर हैंड। डू यू अंडरस्टैंड दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स? वेरी गुड, सिट डाउन, हैंड्स डाउन। अब उसका कॉफिशिएंट क्या है? कॉफिशिएंट का मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। सबको दिख रहा है? एवरीबॉडी टेल मी, इज इट 4? यस, यू नो इट। कॉफिशिएंट का मतलब उसके साथ जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है। इजी वे, मैंने आई टेल द चिल्ड्रन कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर को फिंगर से छुपा दो, जो भी आपको रिमेनिंग पार्ट उसका दिख रहा है, दैट इज अ कॉफिशिएंट। देन नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 3. 3। तीन चीजें आपस में प्लस हो रही हैं, आपको दिख रहा है 4x स्क्वायर, 5x एंड -7। तीन चीजें आपस में प्लस हो रही हैं, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। एंड व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल? ये एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ओके, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? जो भी एक्स की जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होएगी ना बेटा इसमें, वो उसकी बन जाएगी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। दे आर आस्किंग हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। आई थिंक इसको आप अननोन को काट के बेटा पॉलिनोमियल कर लो। हेडिंग में लिखा हुआ ना, हाईएस्ट पावर ऑफ अननोन। अननोन को काट के ऊपर कॉलम में पॉलिनोमियल कर लो। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, मैं बोर्ड पे भी लिख रही हूँ, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, तो वो चीज आपने बतानी है। तो हाईएस्ट पावर सबको दिख रही है कि ये 2 है। मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होती है, दैट इज द हाईएस्ट पावर।
चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा। सेकेंड वन है इसका -6a4 -4a³ -3a। आपको बहुत क्लियरली पता चल रहा है सबके साथ ए लिखा हुआ है। कुछ भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो। तो फिर कांस्टेंट कहां से आएगा? व्हाट विल बी द कांस्टेंट हियर? मैं 0 जीरो भी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नो कांस्टेंट। नो कांस्टेंट, या फिर वहां पे हम डैश डाल देंगे। ऐसे डैश भी डाल सकते हो, बस डैश से आपको नेगेटिव का वो कंफ्यूजन ना हो जाए कि हमने नेगेटिव लिख दिया। नो, डैश मीन्स नो कांस्टेंट, जीरो नहीं लिखना। ओके, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब तो आपको पता है हाईएस्ट पावर सबको दिख रही है यहाँ पे। हाईएस्ट पावर इज A4, दिख रही है आपको? -6 -6, बिकॉज -6 जो -6 मल्टीप्लाई हो रहा है। -6, हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड हु नो कि -6 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ मेनी आर एडेड? 1 2 3। जस्ट टू काउंट 3 आपको। यस, एंड हाईएस्ट पावर यू नो इट इज 4। 4 और क्लियरली पता चल रहा है। वेरी गुड। अभी थोड़ा फास्ट करते हैं। यू हैव कम टू नो हाउ टू डू। थर्ड क्वेश्चन इज, दिस वाज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज 12y³ + 3। छोटा सा क्वेश्चन है। 3 कांस्टेंट इज 3, सबको पता है। नो वेरिएबल विद दिस। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर 12, सबको पता है। y³ इज द ओनली वन पावर, वही मैक्सिमम है ना? कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिख रही है, दो चीजें आपस में प्लस हो रही हैं, एंड हाईएस्ट पावर इज 3। 3 क्लियरली पता चल रहा है आपको। ठीक है, इसके बाकी जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आप खुद करोगे बेटा। यू हैव अंडरस्टूड नाउ। फोर्थ एंड फिफ्थ यू कैन डू योरसेल्फ। टेबल में फिल करनी है वैल्यूज। कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी टुमारो अगेन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये ओरल करने वाला है। उसके बाद वी विल क्लोज। स्टेट द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में आप क्या क्या पढ़ते हो? मोनोमियल पढ़ते हो। मोनोमियल मींस जिसमें एक टर्म होती है, वन टर्म। ठीक है, देन बाइनोमियल जिसमें आपके पास टू टर्म्स होती हैं, टू टर्म्स। अब टू टर्म्स कैसे काउंट करोगे कि दो जो आपस में प्लस हो रही हैं। ओके, देन ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, हम ओरल करेंगे इसको। ओके, और थ्री के बाद जितनी भी उसकी टर्म्स होंगी हम उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसका कोई स्पेसिफिक नेम हम यूज नहीं करते, सिंपल हम बोलते हैं पॉलिनोमियल है, जो जितनी भी हो सकती है। 3 and more यू कैन से, 3 and more और मोर देन 3। वैसे तो ये सारी की सारी पॉलिनोमियल ही हैं, पॉलिनोमियल की टाइप है ये। ठीक है, तीन तक हम इनको स्पेशल नेम दे देते हैं, उसके बाद हम इन जनरल बोल देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। क्विकली हम ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे, देन वी विल स्टॉप। ये बच्चे नोट कर रहे हैं, वेटिंग फॉर अ मिनट। गुड। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फर्स्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत लंबा है ये, बहुत सारी टर्म्स आपस में प्लस हो रही हैं, काउंट कर लो उनको जल्दी से। फर्स्ट इज पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें चार टर्म्स हैं, तीन से ज्यादा है तो हम उनको पॉलिनोमियल बोल रहे हैं। यू कैन राइट इन मॉड्यूल ओनली, स्पेलिंग सबको आते हैं पॉलिनोमियल। सेकेंड वन, ट्राइनोमियल इट इज ट्राइनोमियल। तीन तीन टर्म्स आपस में प्लस हो रही है, इट इज ट्राइनोमियल। थर्ड इज मोनोमियल। मोनोमियल यस,
अब आप देख रहे हो कि इसमें एक्स नहीं है थर्ड वाले में, फोर्थ बायनोमियल, बट वो फिर भी है, एक मोनोमियल है क्योंकि वो सिंगल है। ठीक है, उसको हम फिफ्थ मोनोमियल, जस्ट अ मिनट, जो थर्ड वाला है उसको हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं, मोनोमियल, और साथ में हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आप किसी बुक में ऐसे देखोगे तो ये नहीं सोचना कि वो रॉन्ग लिखा हुआ है या फिर हमने रॉन्ग किया है, इसको हम मोनोमियल भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल नहीं है तो हम उसको कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है बेटा, फोर्थ वन 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं, इट इज बायनोमियल, बायनोमियल, फिफ्थ इज मोनोमियल। मोनो, सबको चल रहा है। पी क्यू आर जो है वो 12 PQR, कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है इसमें, दिस इज मोनोमियल। ओके बेटा, next we'll do next time tomorrow. Okay beta, revise till here and don't forget to do 2 questions of transposition.